धन संतों से जोड़ दो, मन संतों से जोड़ दो, तन संतों से जोड़ दो, तो 4 गुना फलीभूत होकर के आपको प्राप्त होता है। 4 गुना धर्म और महात्मा ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं कि वो आपका दिया हुआ कुछ रखते नहीं, समुद्र की तरह। हमारे गुरुजी कहते थे समुद्र में आप कुछ भी डालो तो वो वापस लौटा देता है, लेकिन धर्म, परमात्मा और महात्मा ऐसे होते हैं कि आप दो तो आपको 4 गुना लौटा करके देता है। समुद्र दुगुना नहीं करता, लेकिन धर्म, परमात्मा, महात्मा ऐसे ही करते हैं। एक संदेश ये है, एक ही मंडप में 4 विवाह हुए, आजकल होने लगे, लेकिन शुरुआत, आरंभ भगवान ने किया, खर्चा भी बचा। लेकिन एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विवाह आदि के खर्चे को खर्चा मत समझो, कथा आदि के खर्चे को खर्चा मत समझो। और मैं सदैव इस बात को कहता हूं कि धर्म जिसे हम कहते हैं उसका खर्च नहीं माना जाता, उसका तो उपयोग माना जाता है, सदुपयोग माना जाता है। मुझे वो लोग बड़े विचित्र दिखाई पड़ते हैं जो ये कहते हैं कि विवाह में खर्चा मत करो, सामान्य कर लो, ये मत करो, वो मत करो, फलाना मत करो, ढिमका मत करो। तो भाई तुम कमा क्यों रहे हो, ये मेरे बताओ पहले। धन एकत्रित क्यों कर रहे हो? रखने के लिए, जोड़ने के लिए, घर भरने के लिए। और आपको ऐसा लगता है कि विवाह में, कि कथा में आपने खर्चा किया तो पैसा बेकार गया, और हमें ऐसा लगता है कि यदि आपने विवाह में की कथा में पैसा खर्च किया तो न जाने कितने मजदूरों को मिला, उनके घर में रोटी बनी और उनका चूल्हा जला। ये भी तो आप समझो। यदि धनी लोग धन को खर्च नहीं करेंगे तो धन क्या होगा? बाजार में निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। इसलिए हमारे यहां विवाह वैभव पूर्ण होते थे, भव्य होते रहे। हमने सदा इस परंपरा का पालन किया कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में हमने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का काम किया। हमारे विवाह ऐसा नहीं है कि 2 लोगों को लेके गए और बस विवाह हो गया, नहीं जी। हमारे संस्कार भी समाज को जोड़ने का काम करते हैं।